क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक है, पर कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। यहाँ के सबसे बड़े सर्जन तुम्हारा ऑपरेशन करने वाले हैं, फिर चिंता की क्या बात है? नहीं, ऑपरेशन की बात को लेकर नहीं, घर की चिंता हो रही है। सब ठीक तो होगा ना वहाँ? वो यश। तुम औरतों को बीमारी होती है चिंता करने, और माँ का दिल तो कुछ ज्यादा ही कोमल होता है। आप यश को जानते नहीं हैं कि, और इन दिनों जिस तरह से वो बर्ताव कर रहा है, चिंता तो होगी ना जी। मैं यश को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और तुमको भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब अपने घुटनों को ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं। चलो वहां चलकर बैठो, तुम्हें तुम्हारे बेटे से बात करवा देता हूँ। घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, मेरा मन यूं ही नहीं घबरा रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है वहाँ। ये क्या बात हुई? हो सकता है सब लोग किसी काम से बाहर गए हैं। नौकरों को तुम जानती हो, एक चीज लेने के लिए बाहर जाते हैं तो 10 घंटे में आते हैं। लेकिन जी सब एक साथ बाहर गए हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग चलते हैं भोपाल। मुझे नहीं कराना कोई इलाज विलाज। यार बार बार वही बात। यश के पास सेल है ना, तो सेल पे फोन लगा दो। शायद किसी मीटिंग में है लगता है। पंकज से बात करता हूँ। तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शोभा जी से बात करता हूँ। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? हेलो। नमस्ते शोभा जी, मैं सूरज प्रताप। अरे समधी जी नमस्ते। तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगा। दरअसल बात यह है कि मैं बहुत देर से घर पे फोन लगा रहा था, मोबाइल भी कोई उठा नहीं रहा है। वहाँ सब ठीक तो है? यश ठीक है ना? जी जी, वो यश जी सुनिए, मुझे कीजिए ना, मैं बात करती हूँ। जी क्या बात कीजिए। हेलो शोभा जी, यश कैसा है? कहीं उसने फिर से पागलपन तो शुरू नहीं कर दिया ना? देखिए, अगर उसने कुछ किया है ना तो आप मुझे बताइए, मैं अभी इसी वक्त चली आऊंगी भोपाल। अगर मैंने गायत्री जी को बता दिया कि प्रायश्चित करने के लिए आज यश जी बॉक्सिंग मैच में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो अपना इलाज बीच में ही छोड़कर चली आएंगे। नहीं, उन्हें सच नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। अरे शोभा जी बोली ना, आप चुप क्यों हैं? गायत्री जी आप घबराइए नहीं, यश जी अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार उनके साथ है, बच्चे हैं, आप दोनों का आशीर्वाद है, आरती है, और सबके होते हुए भला उन पे संकट कैसे आ सकता है? आप तो बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके बेटे और बहू के बीच में आज के दिन सब ठीक हो जाए, जो भी तनाव दोनों के बीच में है हमेशा के लिए मिट जाए, दोनों सारी नाराजगी, सारी शिकायतें भुलाकर हमेशा के लिए साथ हो जाए, बस यही प्रार्थना कीजिए। दिल को तसल्ली हो गई शोभा जी, और एक बार फिर विश्वास हो गया कि मेरा बेटा कितना भी पागलपन करे, मेरी आरती बहू से संभाल लेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी शोभा जी कि आज मेरे बेटे की जिद के सामने मेरी बहू की प्यार की जीत हो। भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए गायत्री जी, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, नमस्ते।
भैया, हम सब आपकी जिद जानते हैं, प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए ना। अपने अपने छोटे का कहा मान लीजिए। देखिए, अगर आज आप बॉक्सिंग रिंग में गए ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। यश भैया, आप हमें मजबूर मत कीजिए कि मम्मी जी और बाबूजी को फोन करके बुलाना पड़ जाए। उनका इलाज नहीं हो पाएगा, आप सोच लीजिए। हाँ, प्लीज भैया, माँ बाबूजी के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं भैया। प्लीज रुक जाइए ना। मेरे भगवान की कसम यश, किसी और की गलती के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर पूरे परिवार को सजा क्यों दे रहा है तू? अगर तुझे सजा देनी है तो उसको देना जिसने अपराध किया है। मैं जानता हूं कि आप सभी मुझे दिल से प्यार करते हैं। मैं आप सभी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। मुझे अपने किया का पश्चाताप करना ही होगा, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। माफ कर दीजिए भैया, यश भैया, भैया, यश भैया, यश भैया किसी और की बात सुने ना सुने, अपने बच्चों की बात नहीं टाल पाएंगे। आपको क्या लगता है बच्चों को साथ लाकर आप मुझे रोक लेंगे? नहीं आरती जी, आप गलत हैं। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसी बात का तो दुख है यश जी कि आपने मुझे कभी सही समझा ही नहीं। बच्चों को यहाँ लाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको इस लड़ाई के लिए रोकना चाहती हूँ। हम तो यहाँ आपका साथ देने आए हैं। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हम सब के लिए हमारे प्यार का इम्तिहान है। हम सब आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे यश जी। हाँ पापा, हम आपको चेयर करेंगे। हाँ पापा, जीत तो आपकी होगी। मेरे पापा तो कभी हार ही नहीं सकते। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? यहाँ हमारा यश तुम्हारी लालसा, तुम्हारी जबरदस्ती, तुम्हारी गलती का प्रायश्चित करने के लिए मौत से लड़ने जा रहा है, और तुम उसके साथ जाने की बात कर रही हो। अपने पहले पति को भी इसी तरह मौत के मुंह में धक्का दिया था क्या तुमने? गलती कोई करे और सजा कोई और भुगते, ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं यश को ये नहीं करने दूंगी। तुम्हें यश की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। हमारे घर का बच्चा है वो। यश जी मेरे पति हैं, मेरे सुहाग हैं वो बुआ जी, और मुझे उनकी परवाह है। अगर यही उनके पश्चाताप का रास्ता है तो मेरे लिए भी मेरे प्यार और मेरे पत्नी धर्म का इम्तिहान है। और मुझे विश्वास है अपने ईश्वर पर कि इस इम्तिहान में मेरे प्यार की ही जीत होगी। हाँ पापा ही जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। दादी भी तो बोलती है ना कि जो सच होता है वो कभी नहीं हारता।
आरती ने इन बच्चों को भी बुआ अपना जी, शायद आरती सही कह रही है। हम सब ने कोशिश करके देख लिया और हम जानते हैं कि यश भैया आप नहीं रुकेंगे, लेकिन हमें उनका साथ देना होगा, उन्हें सपोर्ट करना होगा, उनके साथ खड़े रहना होगा, ताकि हमारी दुआएं, हमारा लगाव, हमारा स्नेह उनकी रक्षा कर सके और उन्हें जीत मिले और इस गिल्ट से मुक्ति भी। और तभी हम अपने पुराने वाले यश भैया को वापस पा सकेंगे। आप सही कह रही हैं भाभी। बुआ जी प्लीज, मैच स्टार्ट होने वाला है, हम सबको यश भैया को सपोर्ट करना चाहिए। प्लीज चलिए, प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये मत समझना कि मैं आरती की बात मानकर जा रही हूं। मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूं क्योंकि हमारा यश वहां है। पुनर्विवाह